नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शादी के बंधन में बंधने वाले हर रिश्ते ना खूबसूरत नहीं होते, यही सच है। शादी के बंधन में बंधने वाले हर जोड़े की जिंदगी जैसे तस्वीर में, वीडियो में खुशनुमा नजर आती है, हंसती खेलती नजर आती है, वो सच नहीं होती है। यही सच है, कुछ कहानियां खौफनाक होती है जिनका अंत दर्दनाक होता है। सोनम मुख्य साजिशकर्ता, राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी, विक्की ठाकुर सुपारी किलर, आकाश राजपूत सुपारी किलर, आनंद सुपारी किलर। राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है, वो बताता है कि उनकी ही पत्नी सोनम ने इस हत्याकांड को अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचा। सोचिए, एक हंसता खेलता परिवार जिसकी कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने आए, मुस्कुराते चेहरे, गीत संगीत, चारों तरफ फूल, मिठाइयाँ, सिर्फ खुशी ही खुशी। लेकिन वो दुल्हन जब मंडप पर बैठी थी ना, उसके दिमाग में खूनी साजिश चल रही थी। राजा आने वाली जिंदगी के सपने बुन रहा था और राजा को छोड़ अपने प्रेमी राज के साथ अपनी दुनिया बसाने के चक्कर में सोनम हत्यारन बनने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। राजा रघुवंशी की हत्या की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनके सिर के दोनों तरफ वार किए गए, सिर पर वार, ताकि बचने की कोई उम्मीद ना रहे। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में मालूम चला कि एक बार पहले राजा रघुवंशी के सिर पर आगे से वार किया गया और एक बार पीछे से किया गया, यानी कि दोनों तरफ से ये वार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने राजा रघुवंशी पर पेड़ काटने वाले बेहद धारदार हथियार से कई वार किए। बड़ी ही बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सोचिए, यह हत्याकांड सोनम की आंखों के सामने दिया गया। ये कबूलनामा सामने आया है आरोपियों का कि जब हत्या की जा रही थी राजा रघुवंशी की, उस वक्त उनकी पत्नी सोनम सामने से खड़ी होकर ठाठ से, बड़ी खुशी से मौत का जश्न मना रही थी। सोचने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपनी ही पति की हत्या की न सिर्फ सुपारी दी, बल्कि उस हत्यारिन का कलेजा आप देखिए, जिस पर ये इतना गंभीर संगीन आरोप लगाया और जो कबूलनामा आरोपियों की तरफ से आया कि अपनी आंखों से वो अपने पति राजा रघुवंशी को मरते हुए देख रही थी। इतना ही नहीं, प्लान बी सामने आया कि अगर ये किलर्स नहीं मार पाते तब भी राजा रघुवंशी बचता नहीं। जहां 7 जन्म के 7 फेरे, 7 जन्म की खुशियां निभाने का वायदा धर्म के लिहाज से किया गया, वहां सारे लिहाज सोनम ने तोड़ दिए। 7 फेरे हो रहे थे, लेकिन सोनम के दिमाग में तो 7 तरह की साजिश चल रही थी। सोनम ने प्लान बी बना रखा था। प्लान बी सोचिए क्या था। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला और बताया कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान बी क्या तैयार किया था। प्लान ये था कि अगर ये हत्यारे, अगर ये किलर नहीं मार पाते उसके पति राजा रघुवंशी को, तो वो खुद हत्यारन बन जाती। कहती कि राजा, मैं तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाना चाहती हूँ, इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद करना चाहती और फिर धक्का मार देती। ये प्लानिंग थी। नीचे कई फीट गहरी खाई, जिंदगी का कोई अता पता नहीं, वहां पर सेल्फी खींचते हुए राजा को धक्का देना, यह था खौफनाक प्लान बी। आंखों के सामने राजा ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स ये कहती है कि जब राजा को फेंका जा रहा था खाई में, तब वो जिंदा था। सोचो, एक पति के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्यों मैंने इन 8 दिनों में ऐसा क्या कर दिया सोनम, जिसने तुम्हें मुझे मौत के घाट उतारने में यूं मजबूर कर दिया। मैंने ऐसी कौन सी खुशी तुम्हें नहीं दी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 से 8 दिन का वक्त ही बीता था। इस वक्त में ऐसा क्या हो गया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे मौत के घाट उतार रही हो। और सोनम, उसने अपनी हर मर्यादा को तोड़ते हुए, एक नरपिशाच बनते हुए, हत्यारन बनते हुए खुशी खुशी इस वारदात को अंजाम दे दिया। व्रत रखने का ढोंग किया। राजा रघुवंशी की मां को बताया कि मेरा आज व्रत है, जबकि पेट भर उस दिन होटल में सोनम ने खाना खाया। शक का घेरा यहां से और भी दायरे के साथ बढ़ता चला गया। 11 मई को तो शादी हुई थी,
11 मई को तो संगीत हुआ, 11 मई को फूल सजे, 11 मई को हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही थी, हर कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहा था, सबके जहन में तरह तरह के वो ख्वाब थे जो इस जोड़े को लेकर होते थे। लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। 20 मई को हनीमून मनाने गुवाहाटी के बाद शिलोंग पहुंचे, वहाँ 23 मई को दोनों लापता हो गए। लंबी तलाश हुई और देखिए किस तरह से गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिल जाता है। लेकिन इस बीच जो सवाल उठता है कि क्या एक पत्नी दरिंदगी की इस हद तक पहुंच सकती है? क्या सोनम के पास और कोई रास्ता नहीं था? क्या सोनम भाग नहीं सकती थी राज कुशवाहा के साथ? क्या सोनम तलाक नहीं दे सकती थी राजा रघुवंशी को? लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। वजह नंबर 1, सोनम राज कुशवाहा से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि समाज उस पर सवाल ना उठाए, उसके माता पिता को कटघरे में खड़ा ना करे। विधवा हो जाती और कुछ वक्त बाद यही कहते कि छोटी उम्र है, शादी करवा दीजिए। और अब तो समाज काफी आगे बढ़ भी चुका है, जो गलत भी नहीं, लेकिन गलती इसी सोच की यहाँ पर सामने रही। राज कुशवाहा बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं था, बल्कि काम सोनम के पिता के दफ्तर में ही करता था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी, 4-5 साल छोटा भी था, प्यार परवान चढ़ा और दोनों के दोनों हत्यारे बन गए। अब पैसा कहाँ से आता? आरामदायक जिंदगी भी तो चाहिए, चाहे फिर वो राजा रघुवंशी का परिवार हो या फिर सोनम के खुद का परिवार हो, क्योंकि सोनम के परिवार को राज कुशवाहा के साथ अपनी बेटी का ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। तो अब सोचिए, पैसा भी चाहिए और सोनम ने ठीक वैसा ही किया। ढाबे से अचानक से सामने आ गई गाजीपुर के, और अब सोचिए ये सनसनीखेज वारदात यहाँ पर हो जाती है और सबको सामने आ जाता है। आपके दिमाग में मुस्कान आ गई होगी, मुस्कान रस्तोगी, जिसने साहिल शुक्ला के साथ पति सौरभ राजपूत की हत्या करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उन्हें एक ड्रम में भर दिया था और छुट्टियां मनाने चली गई थी। सोनम को देखिए, अपनी आंखों से अपने पति को मरता वो देख रही थी। सवाल औरत समाज पर उठने लगे हैं कि भाई शादी मत करो, काम जाने कैसी लड़की होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। लेकिन सच यही है कि जहां एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सवाल उठा देती है, वहीं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। शादी का बंधन बेहद पवित्र है, यही सच है, इससे बड़ा सच और कुछ नहीं। लेकिन सच ये भी है कि बंधन में बंधने के बावजूद रिश्तों को निभाते हुए, रिश्तों को समझते हुए आगे बढ़ना ही एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर आप इस बंधन में बंध रहे हैं तो फिर इसे निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही सच है।